नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशंस मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विथ बेस नंबर, जिसमें हम 100, 1000, 10,000 के आसपास के सभी नंबरों का गुणा करना पिछली कक्षाओं में सीखा है। आज हम इसका टाइप 3 देखेंगे, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में है क्या? देखिए, टाइप 3 में क्या है कि ये बेस से अधिक है, यानी कि 109 है, और यहाँ पर देखें तो ये 100 से कम है। अगर इस प्रकार का गुणा आता है तो कैसे करेंगे? चलिए हम नंबर अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें है क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 100 से अधिक संख्या है और यहाँ पर ये 100 से कम है। तो इस प्रकार के संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ये 100 से 9 अधिक है तो 9 लिख लेंगे, और ये 100 से कितना कम है? 2 कम है तो 2 लिख लेंगे माइनस का। फिर करेंगे क्या? इसे आपस में गुणा कर देंगे तो 9 दून 18, 18 आ जाएगा, परंतु ये माइनस का आएगा। ब्रेक करेंगे, फिर करेंगे क्या? 109 में से या तो 2 घटा दें या 98 में 9 जोड़ दें। तो 109 में से जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 107। फिर हम करेंगे क्या? एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है क्या? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला से होगा क्या कि ये माइनस हट जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे ये ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कहने का मतलब ये 9 अंत वाले में 10। जब भी ये रूल यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर एक घट जाता है। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 में से 1 चला जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी सब उतार देंगे। इस प्रकार से यह क्वेश्चंस हल हो गया। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 107 है गुणे 93 है, तो कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे फिर वही काम कि ये 100 से कितना अधिक है? ये 7 अधिक है। ये 100 से कितना कम है? ये 7 कम है। तो इन्हें आपस में हम ये माइनस का लिखेंगे, इसे हम 749, परंतु माइनस का आएगा। जब गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ब्रेक करेंगे, फिर 107 में से या तो 7 घटा दें या 93 में 7 जोड़ दें। जब 107 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या? इसे माइनस हटाना है तो कंप्लीमेंट लगाएंगे, 9 अंत वाले में 10 कर देंगे। 10 में से 9 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर देखिए जब भी ये कंप्लीमेंट लगाते हैं तो यहाँ पर 1 घट जाता है। तो ये 100 है, 100 में से जब 1 चला जाएगा तो 99 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो गया। देखिए, अब केस नंबर 2 में है क्या? केस नंबर 2 में क्या है कि हमने केस नंबर 1 में 100 बेस के आसपास संख्याओं को गुणा करना सीखा। अब केस नंबर 2 में हम 1000 के आसपास संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि 1007 है गुणे 995 है, तो अब गुणा कैसे करेंगे? अब इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे? तो हमें कुछ करना नहीं, उसी प्रकार से करना है। हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 बेस है, तो हम देखेंगे 1000 जब बेस होता है, जैसे कि 1000 बेस है, तो 1000 बेस है तो हम देखेंगे कि ये 1000 से कितना अधिक है। तो ये 1000 से
7 अधिक है और देखेंगे ये 1000 से कितना कम है, तो यह 1000 से 5 कम है, 5 कम है। फिर करेंगे क्या, इन्हें आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 7 पना 35, 7 पना 35 आया, परंतु माइनस का आएगा। अब लेकिन यहाँ पर ही बात नहीं रुकती, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि अगर हम 1000 बेस लेते हैं तो हमें उसे 3 डिजिट में पूरा करना होता, 1 2 3। 100 में 2 डिजिट में लिख देते थे, इस प्रकार से 3 डिजिट में हमने लिख लिया। फिर इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फिर करेंगे क्या, या तो 1007 में 5 घटा दिया जाए, या तो 995 में 7 जोड़ देते हैं। तो 1007 में जब हम 5 घटा देंगे तो 1002 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर हम कंप्लीमेंट लगाते हैं, 9 9, अंत वाले में 10 हमेशा लिखते हैं। अब देखिए, अब हमें 10 में से 5 घटाना है तो 5 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 9 में से जब 0 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा। फिर यहाँ पर एक घटता है, हमेशा ये एक घट जाएगा। अगर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं तो ये हमेशा घट जाता है। जब घटेगा तो 1002 में से 1 घटा देंगे तो 1001 आ जाएगा, तो 1001 लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो 1005 दिया हुआ है और 993 दिया हुआ है। अब गुणा कैसे करेंगे, अब फिर भी ये भी उसी प्रकार का है तो इसे भी उसी प्रकार करना होगा। अब देखेंगे 1000 से कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है। ये कितना कम है 1000 से, तो ये 7 कम है, क्योंकि 993 है तो ये 7 कम है 1000 से। अब इन्हें आपस में पहले गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 पना 35, 7 पना 35, लेकिन माइनस का 35 आ जाएगा। जब माइनस का 35 आया, परंतु हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें 3 डिजिट में लिखना, क्योंकि 1000 बेस में चल रहा तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। फिर ब्रेक करेंगे, फिर हमें 1005 में या तो 7 घटा दें या तो 993 में 5 जोड़ दें। जब 993 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 998 आ जाएगा, 998 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या कि हमें कंप्लीमेंट लगाना, 9 9, अंत वाले में 10 कर देना है। अब करेंगे क्या, जब भी ये फार्मूला लगाते हैं तो हमें याद रखना कि एक घटा के लिखते हैं। 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, 9 9 उतार देंगे। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चंस हल हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 3। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 में है क्या, केस नंबर 3 में जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे मान लो कि दिया है, अभी उसमें हमने केस नंबर 2 में 1000 बेस के आसपास संख्याओं को गुणा करना सीखा। अब यहाँ पर 1000 का नहीं 10,000 बेस लेंगे। जैसे कि 10,007 है गुणे 9,995 है। तो अब गुणा कैसे करेंगे, अब इतना बड़ा नंबर आ गया तो हम देखेंगे कि ये 10,000 के बेस के पास है। 10,000 बेस के आसपास है तो हमें पता है कि इसमें 4 डिजिट में लिखना होगा। तो हम देखेंगे कि ये 10,000 से कितना अधिक है, तो ये 10,000 से 7 अधिक है। ये कितना कम है 10,000 से, ये 5 कम है। तो हमें कुछ करना नहीं, सबसे पहले इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो कितना, 7 पना 35, लेकिन हमें 4 डिजिट में लिखना है उत्तर, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट हैं। 1 2 4 डिजिट पूरे हो गए, फिर हमें माइनस लगा देना, फिर हमें ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद 10,007 में 5 घटा दें, या तो फिर हम 9,995 में 7 जोड़ दें। तो जब 10,007 में
माइनस यानी कि 5 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 10,002 आ जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, हमें कंप्लीमेंट लगाना है, 9 9 9 अंत वाले में 10 कर देना है। जब भी 10 का ये फार्मूला लगाएंगे तो 1 घट जाता है तो हमें घटा देना है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, 1002 में से 1 घटा देंगे तो 1000 मतलब 10,000 था, सॉरी 10,000 से जब हम 1 घटाएंगे, 10,002 में से 1 घटा देंगे 10,001 आ जाएगा, 10,001। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चंस आसानी से हल हो गए, इसे आप मन में कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो जैसे दिया है 10,008 दिया हुआ है और गुणे 9,998 दिया हुआ, तो कैसे करेंगे। देखिए फिर वही प्रोसेस को अपनाना, हम देखेंगे कि ये कितना 10,000 से कितना अधिक है, तो ये 8 अधिक है। ये 9,000 यानी 10,000 से कितना कम है, तो ये 2 कम है। तो सबसे पहले आपस में हमें इसे गुणा करा लेना है। इसे आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16 लिख लेंगे। लेकिन 4 डिजिट में हमें उत्तर लिखना, क्योंकि 10,000 बेस के पास है। तो 1 2 माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, या तो 10,008 में 2 घटा देंगे, या तो फिर 9,998 में 8 जोड़ देंगे। तो 10,008 में माइनस यानी 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,006 आ जाएगा। फिर हम कंप्लीमेंट लगा देंगे तो 9 9 9 अंत वाले में 10 कर देंगे। जब भी ये काम करते हैं तो यहाँ पर माइनस घटाते हैं 1, तो 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर सेम संख्या उतार देते हैं। ये इस प्रकार से हल हो गया। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि जिससे इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।